नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। T20 वर्ल्ड कप में पहला उलटफेर देखने को मिला है। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों के अंतर से हराया है। तो कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। जिम्बाब्वे ने 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया 19.3 ओवर के बाद 146 रन पर ही ऑल आउट हो गई। तो देखिए, ब्लेसिंग मुजबानी ने 4 विकेट झटके हैं, 3 विकेट ब्रैडली इवांस को मिले हैं और एक बड़ा उलटफेर T20 वर्ल्ड कप में देखने को मिला है। और जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को मात दी है। 23 रनों से ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में हराया गया। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक बड़ी हार जिम्बाब्वे से मिली है। बलरामपुर जिले के कंडा गांव में सैकड़ों ग्रामीण बिजली की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने आजादी के बाद से अब तक गांव में बिजली न होने की शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर जल्द विद्युत कनेक्शन देने की मांग की। कलेक्टर ने आश्वासन देते हुए विभागीय अधिकारियों से शीघ्र समाधान करने को कहा है और अधिकारियों ने गांव में जल्द विद्युतीकरण का यहां पर भरोसा भी दिया है और यह कहा है कि जल्द ही ग्रामीणों तक बिजली पहुंच जाएगी। यहाँ जब से भारत देश आज़ाद हुआ है तभी से हमारे यहाँ अंधेरे में पूरे ग्रामवासी जी रहे हैं, लाइट के बिजली के बिना। और अभी तक हमारे यहाँ बिजली का कोई कितना भी आवेदन दिए हैं, यहाँ कलेक्ट्रेट में दिए, पहले बिजली विभाग में दिए, अभी तक हमारे यहाँ बिजली उपलब्ध नहीं हुआ। 2 साल पूर्व में खंभा गड़ा हुआ है, लेकिन अभी उसमें अभी तक तार नहीं खिंचाया है। कलेक्टर साहब आश्वासन दिए हैं कि तत्काल बोले हैं कि तत्काल इस काम को चालू करवाएं। अगर हमारे यहाँ तत्काल इस काम को चालू नहीं हुआ 8 दिन 10 दिन के अंदर, तो हम लोग धरना देने के लिए पूरा ग्रामवासी तैयार हैं। गांव के लोग आए थे और मैं भी कांडा विजिट किया था, तो वहाँ पे पोल लगे हुए हैं लेकिन तार नहीं खींचे हैं। तो ई को उसमें निर्देश दिया है। उनका ये कहना था कि बजट में अभी नहीं है, वो लैप्स हो गया पैसा, तो प्रावधान कराएंगे, उसको हम जल्दी कराएंगे। कहीं कोई इश्यू नहीं है। सेंचुरी वालों से बात हो गया, वो भी एग्री हैं और काम अगर हमको बजट मिलता है तो इसी सीजन में हमारा कराने का प्रयास है। बड़वानी में 100 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे सीवरेज प्रोजेक्ट ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। काम पूरा होने से पहले ही ड्रेनेज लाइन जोड़ने के कारण कई कॉलोनियों में गंदा पानी सड़कों और घरों के पास बह रहा है। तिरुपति नगर, एकलव्य नगर, साथ ही सावंतपुर और वार्ड 13 सहित कई क्षेत्रों में लीकेज और ओवरफ्लो की समस्या सामने आई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने निर्माण कार्य को घटिया बताते हुए लापरवाही के आरोप लगाए, जबकि नगर पालिका का कहना है कि काम की निगरानी की जा रही है और सुधार के निर्देश भी दिए गए। नालियाँ फूल इस कदर है, आप देख सकते हो कि ये सीवरेज वालों ने पाइप तो डाल दिए हैं, बाकी इस नाली का कोई निराकरण नहीं कर पाए, ना चेंबर उनको सही साट कर पाए। और जो नाली निर्माण हुई थी उसके ना तो पाइप उन्हें सही करे हैं, वो पाइप उसमें लगा दिए जहाँ से पानी निकालना मुश्किल हो गया है। आपने शिकायत भी की थी? मैंने नगर पालिका भी शिकायत कर दी, नगर पालिका इंजीनियर भी आ गए थे, देख गए थे। उसके बाद भी हमने दिव्यन जी इंजीनियर जो सीवरेज के हैं उनको 10 बार बुलाया, बाकी एक बार भी देखने नहीं आए। यहाँ पे यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बिल्कुल बदबू का भंडार लगा है यहाँ पे। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट के तहत लोन रिकवरी को लेकर सख्त ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी की है। नए प्रस्ताव के मुताबिक देखिए, ग्राहकों से सभ्य और सम्मानजनक भाषा में ही रिकवरी एजेंट को बात करना होगा। धमकी या गाली गलौज और अभद्र व्यवहार पूरी तरह से प्रतिबंधित है। रिकवरी एजेंट के व्यवहार के लिए बैंक जिम्मेदार होगा, यानी कि यदि बदसलूकी रिकवरी एजेंट की तरफ से की जाती है तो बैंक इसके लिए जिम्मेदार होगा। और शाम 7 बजे के बाद रिकवरी एजेंट कॉल या फिर विजिट नहीं कर सकता, यह भी इसमें साफ कहा गया है। और रिकवरी एजेंट की हर कॉल रिकॉर्ड करना जरूरी है। जो भी कॉल रिकवरी एजेंट की तरफ से आएगा उसके लिए रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। और एजेंट के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन भी अनिवार्य है, यानी कि किसी को भी रिकवरी एजेंट नहीं बनाया जा सकता। साथ ही मौत, शादी, त्योहार या गंभीर बीमारी में उधारकर्ता से संपर्क नहीं किया जाएगा। ग्राहक डेटा का दुरुपयोग होने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और भारतीय रिजर्व बैंक ने रेस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट के तहत लोन रिकवरी को लेकर ये सख्त ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी की है। और देखिए, अब ग्राफिक से समझते हैं कि उधारकर्ता के लिए क्या क्या खास है इस नए गाइडलाइन में जो जारी किया गया है। तो ग्राहकों से सभ्य और सम्मानजनक भाषा में ही रिकवरी एजेंट को
बात करनी होगी। धमकी, गाली गलौज और अभद्र व्यवहार पूरी तरह से प्रतिबंधित है। साथ ही देखिए, रिकवरी एजेंट के व्यवहार के लिए बैंक सीधे तौर पे जिम्मेदार होने वाला है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि शाम 7 बजे के बाद रिकवरी एजेंट कॉल या फिर विजिट नहीं कर सकता और रिकवरी एजेंट की हर कॉल रिकॉर्ड करना अब जरूरी है। साथ ही गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि एजेंट के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन होना अनिवार्य है, यानी कि किसी को भी एजेंट नहीं बनाया जा सकता। रिकवरी एजेंट को लेकर आरबीआई ने यह अहम गाइडलाइन जारी की है। और छिंदवाड़ा से बड़ी खबर, कफ सिरप मामले में एक बड़ा अपडेट आपको दे दे। विसरा रिपोर्ट में जहर की पुष्टि हो गई है। कोल्ड ड्रिप सिरप पीने से 24 बच्चों की मौत हुई थी और अब विसरा रिपोर्ट सामने आई है और विसरा रिपोर्ट में जहर की पुष्टि हो गई है। जिस कोल्ड ड्रिप कफ सिरप से 24 बच्चों की जान गई थी, अब उस कोल्ड ड्रिप सिरप की विसरा रिपोर्ट सामने आई है और इसमें जहर होने की पुष्टि हुई है। तमिलनाडु फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का यह बड़ा खुलासा है। और साथ ही देखिए, एफडीए ने कांचीपुरम की एमएस स्नेसन फार्मा कंपनी से ये सैंपल लिए थे। सिरप में डीईजी की मात्रा तय सीमा से कहीं ज्यादा पाई गई थी। और इसके साथ ही देखिए, डीईजी का इस्तेमाल पेंट, ब्रेक ऑयल और प्लास्टिक बनाने में होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कफ सिरप में किया गया था और दवाओं में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा थी, यानी कि जो अनुमति दी जाती उससे बहुत अधिक थी। तमिलनाडु फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने यह बड़ा खुलासा किया है और विसरा रिपोर्ट अब सामने आ गया और विसरा रिपोर्ट में जहर होने की पुष्टि हो गई है। हमारे सहयोगी तौफिक मिस्किनी इस खबर पे हमारे साथ में लाइव जुड़ गए। सीधा तौफिक के पास छिंदवाड़ा चलते हैं और तौफिक देखिए, अब विसरा रिपोर्ट सामने आ चुकी है और जहर की पुष्टि भी कोल्ड ड्रिप कफ सिरप में हुई है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल लगातार पुलिस और प्रशासन को भी विसरा रिपोर्ट का इंतजार था कि विसरा रिपोर्ट आने के बाद जो है मासूम बच्चों की मौत की जो है पुष्टि हो जाए। हालांकि लगातार यही पुष्टि को लेकर प्रशासन जो है इंतजार कर रहा था। आखिरकार जो विसरा रिपोर्ट है वो अब सामने आ गई है, जिसपे साफ तौर पर विसरा रिपोर्ट में सामने आया कि जहरीली जहर उसमें जो मिला हुआ था, जितना परसेंट केमिकल जो मिलाया जाता था उससे कई गुना जो केमिकल था वो मिलाया गया था, जिसके बाद वो जहरीला बन गया था, जिसमें 24 बच्चों की जो है मौत हो गई थी। जिसके बाद लगभग 4 माह बीत जाने के बाद ये रिपोर्ट जो है वो आई है। तो तमाम बड़े जो देखिए, एक लंबा इंतजार करना पड़ा। 4 महीने के बाद में उसकी पुष्टि हुई है। मीडिया रिपोर्ट में लगातार कहा भी जा रहा था कि डाइथीन ग्लाइकॉल की मात्रा बहुत ज्यादा है और अब इसकी विसरा रिपोर्ट भी सामने आ गई है। क्या ऐसे में माना जाए कि वो आरोपी जो अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है? देखिए, बिल्कुल लगातार बीएसटीवी भी उन पीड़ित परिवारों की आवाज उठा रहा है जिनको इंसाफ नहीं मिला है। लगातार 2 दिनों से बीएसटीवी लगातार प्रमुखता से दिखा रहा है कि आखिर 2 डॉक्टरों पर कब कार्रवाई होगी। हालांकि प्रशासन का दावा है कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अब देखना ये होगा कि कब तक उन डॉक्टरों पर कार्रवाई होती है और पीड़ित परिवार जन है जो उनको इंसाफ मिलेगा। नहीं तो 16 तारीख तक उन्होंने चेतावनी दी है। अगर दोनों डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो 17 तारीख से वो धरने में बैठेंगे। कई तरीके के सवाल जो है जांच रिपोर्ट पर सामने आए थे, लेकिन अब देखना ये होगा कि कब तक जो 2 डॉक्टर है उन पर कार्रवाई होती है या फिर उन्हें ही बचा लिया जाता है। तमाम अब देखना होगा। जी बिल्कुल तौफीक, साथ ही देखिए, स्नेसन फार्मा के जो मालिक हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है और अब विस्तार रिपोर्ट के सामने आने के बाद कार्रवाई पर इसका क्या कुछ असर पड़ता है, इस पे आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तौफीक आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं भोपाल से खबर, एमबीबीएस छात्रा रोशनी की मौत मामले में परिजनों का हंगामा देखने को मिल रहा है। रोशनी के परिजनों ने कोहे फिजा थाने का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने मौके पर मौजूद एसआई उपेंद्र सिंह पर अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए हैं। रोशनी के पिता ने पुलिस की आत्महत्या की थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया है। परिजनों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन और पुलिस मामले को दबाने में जुटे हुए हैं। तो ये बड़ा आरोप परिजनों ने लगाया है और वे साफ तौर पे ये आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि जो परिजनों का आरोप है उसमें ये कहा गया है कि कॉलेज प्रबंधन और पुलिस पूरे मामले को यहाँ पर दबाने की कोशिश कर रही है। तो बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया गया और जो आत्महत्या की थ्योरी पुलिस ने दी थी उसे भी परिजन नकारते हुए नजर आ रहे हैं। तो राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर, एमबीबीएस छात्रा रोशनी की मौत मामले में परिजनों का अब हंगामा देखने को मिला है और रोशनी के परिजनों ने कोहे फिजा थाने का घेराव किया है और पुलिस वालों पर
जांच को दबाने की बात भी कही, आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों ने मौके पर मौजूद एसआई उपेंद्र सिंह पर अभद्र व्यवहार के आरोप भी लगाए हैं और रोशनी के पिता ने पुलिस की आत्महत्या वाली जो थ्योरी थी उसे पूरे तरीके से नकार दिया है। और हमारे सहयोगी रंजन मगध हमारे साथ में फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। रंजन, देखिए, अब रोशनी के जो परिजन है वो लगातार हंगामा कर रहे हैं और जो थ्योरी पुलिस की तरफ से आत्महत्या वाली दी गई थी उसे भी अब नकारते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कुछ दिनों पहले ही जो हमीदिया अस्पताल में जिस तरीके से पूरा मामला आया था, गांधी मेडिकल कॉलेज की जो फर्स्ट ईयर की छात्रा थी रोशनी, वो पास में ही एक पीजी है, वहां पर बाथरूम में उसका शव मिला था, जिसके बाद से सनसनीखेज मामला ये सामने आया था। और रोशनी के ही दोस्तों ने इस बात की जानकारी जो है उनके परिजनों को दी। परिजन ने सीधे तौर पर जो है हत्या एंगल से जांच करने के लिए पुलिस से गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर के जो है आत्महत्या का एंगल जो है वो दे रही है। लेकिन परिजनों का ये आरोप है कि रोशनी कभी जो है आत्महत्या नहीं कर सकती है। अगर वहां पर एसिड थे, तमाम सारी चीजें थी, तो ना तो उसके कपड़े बिखरे थे, ये तमाम सारी जो गुत्थियां हैं वो अभी तक सुलझी नहीं है, सबसे बड़ी बात है। और परिवार वाले लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो रोशनी है उसकी हत्या हुई है और उस एंगल से पुलिस जो है जांच नहीं कर रही है। और यही कारण था कि आज जो है कोईफिजा थाने का घेराव करने लगभग 150 से अधिक जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, जो परिजन के परिचित हैं, वो आज कोईफिजा थाने पहुंचे थे, जहां उन्होंने सीधे तौर पर मांग की है कि इस पूरे मामले में जो है पुलिस तो कहीं ना कहीं पुलिस के अब जांच पे सीधे तौर पे यहाँ पे सवालिया निशान परिजन लगा रहे हैं। तो क्या कोई पुलिस के अपर अधिकारी मुलाकात करने के लिए पहुंचे इन परिजनों से? भी पुलिस के जो बड़े अधिकारी थे वो मौजूद नहीं थे, बल्कि जो एसआई थे उनके ऊपर भी जो है परिजनों ने आरोप लगाया कि बदसलूकी जो है उनके साथ की गई। जब पूरे मामले की जानकारी उनको दी जा रही थी, इस दौरान जो है पुलिस के साथ जो है सीधे तौर पर हम कह सकते हैं परिजनों का जो आरोप अब तक निकल कर सामने आया है उसमें सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि पुलिस भी जो है पूरे मामले में सहयोग नहीं कर रही है, जबकि पुलिस को जो है पूरा सहयोग करना चाहिए और निष्पक्षता के साथ जो है हत्या एंगल से पुलिस जो है इस पूरे मामले की जाँच करे। बिल्कुल, तो बेहद ही गंभीर आरोप परिजनों ने लगाया है। रंजन, आप पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। वहीं विश्व रेडियो दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का इस बीच बयान भी आया। आकाशवाणी रायपुर और यूनेस्को का उन्होंने धन्यवाद किया। वर्तमान समय सूचना क्रांति का है, सीएम विष्णुदेव साय ने कहा। आकाशवाणी देश का सबसे विश्वसनीय संचार माध्यम है, निजी चैनलों से प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलित है। आकाशवाणी रायपुर छत्तीसगढ़ का सूचना एवं शिक्षा का विश्वसनीय माध्यम है। साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने यूनेस्को और आकाशवाणी का धन्यवाद भी किया। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर हमारे छत्तीसगढ़ में और रायपुर में राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर आयोजन हो रहा है। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आप लोगों ने बहुत अच्छे विषय का चयन संवाद के लिए किया है। आकाशवाणी देश का सबसे भरोसेमंद समाचार प्रसारक है। लोक प्रसारक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी और भी बड़ी है। जल्दी खबरें देने की होड़ में निजी चैनलों से प्रतिस्पर्धा के बीच आपकी विश्वसनीय, संतुलित और जनहितकारी सूचना देने की परंपरा से आपकी विशेष पहचान है। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी सूचना, शिक्षा और स्वस्थ मनोरंजन का सशक्त माध्यम है। अनूपपुर जिले में पोड़ी गांव के छुहिया तालाब के पास बाइक सवार को एक कार ने टक्कर मार दी और इस हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपने बेटे की शादी का निमंत्रण देने जा रहा था और जब वो निमंत्रण देकर घर लौट रहा था उसी दौरान ये हादसा होता है। और घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव रखकर प्रदर्शन किया है। सूचना मिलते ही तहसीलदार और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति की जांच में जुट गई है और पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। तो देखिए, हादसे में एक की मौत हुई है और एक गंभीर रूप से घायल है। अनूपपुर जिले में पौड़ी गांव के छुहिया तालाब के पास बाइक सवार को कार ने टक्कर मार दी और इस हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। बाइक सवार अपने बेटे की शादी का निमंत्रण देकर घर लौट रहे थे और
तभी यह सड़क हादसा होता है और घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव रखकर प्रदर्शन भी किया। सूचना मिलते ही तहसीलदार और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच की बात अब कही जा रही है। अनूपपुर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के ग्राम बरतराई में चमत्कारी इलाज और झाड़ फूंक के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आरोपी ने लकवा पीड़ित व्यक्ति के परिवार को तंत्र मंत्र का डर दिखाकर पहले 1,51,000 नकद और बाद में चांदी के आभूषण और 2,50,000 रुपए नकद ठग लिए थे। और शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 35 ग्राम सोना, करीब 1 किलो चांदी, 3,61,000 नकद और 1 बाइक और साथ ही अन्य सामान भी बरामद किए। जब्त संपत्ति की कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उसके पिता की लकवाग्रस्त अवस्था को झाड़ फूंक करने एवं चमत्कारी इलाज करने के नाम पर उससे करीब 4 लाख रुपए नकदी एवं उसके घर का सोना चांदी करीब 5 लाख और उससे उसके साथ में भी उसके पासबुक आधार कार्ड को भी जल्दी में वो लोग ले गए थे साथ में। तत्काल टीम गठित की गई, तीनों आरोपी गणों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी अल्प प्रवास पर उमरिया पहुंचे, जहां उन्होंने शहडोल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए कथित लाठीचार्ज को लेकर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठियां बरसाना लोकतंत्र के खिलाफ है। पटवारी ने पुलिस विभाग पर आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस नेताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। वहीं पटवारी ने विजय राघवगढ़ विधायक संजय पाठक का जिक्र करते हुए उन पर आदिवासियों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया। उन्होंने शहडोल के धनपुरी से वायरल वीडियो को लेकर पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। विधायक आदिवासियों की जमीन संजय पाठक छीनता है। हजारों एकड़ जमीन भिंडोरी में, मंडला में, कटनी में सब जगह ली है। कोल की जितनी भी माइंस जहाँ भी है वहाँ आम आदमी का रहना दुर्भर हो गया, सांस लेना परेशानी हो गई, बच्चों के स्वास्थ्य पे असर आ रहा है और हर तरह का अराजकता का माहौल है। तो कांग्रेस पार्टी का दायित्व है लड़ाई लड़ाए। सीहोर स्थित विश्व प्रसिद्ध कुबेरेश्वर धाम में 14 से 20 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मार्गदर्शन में होने वाले कार्यक्रम के लिए व्यापक तैयारियां की गई है। लगभग 1.5 लाख श्रद्धालुओं के बैठने के लिए बड़े पंडाल बनाए गए। रेल यात्रियों के लिए ट्रेनों का स्टॉपेज, साथ ही पार्किंग, पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य शिविर, एम्बुलेंस और सुरक्षा के लिए 256 CCTV की व्यवस्था की गई है। वहीं समिति ने श्रद्धालुओं से पर्यावरण संरक्षण के तहत पौधारोपण की भी अपील की है। खबर उज्जैन से है, जहां आगामी महाशिवरात्रि को लेकर अब उज्जैन में डबल डेकर बस शुरू हो रही है, जिसको लेकर शहर में चर्चा है। बता दें कि पहली बार शहर पहुंची इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क चलेगी। हालांकि नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्र ने बताया कि डबल डेकर बस प्रशासन या नगर निगम की ओर से नहीं बल्कि निजी तौर पर चलाई जा रही है और बस संचालककर्ता ने हमसे संपर्क भी किया था। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस बार खास सुविधा के अनुरूप शुरुआत की गई है। डबल डेकर बस डेमो में श्रद्धालु 2 दिन तक निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। चेन्नई प्लांट से मंगवाई गई यह हाईटेक बस पूरी तरह ऑटोमेटिक है और आधुनिक सुरक्षा फीचर से लैस है। बस में नीचे 30 और ऊपर 35 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। साथ ही 30 यात्री खड़े होकर भी सफर कर सकते हैं। AC, CCTV कैमरे, ऑटोमेटिक गेट और अन्य सुरक्षा सुविधाओं से लैस इसमें संसाधन मौजूद हैं। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए यह पहल की गई है। सफल ट्रायल के बाद भोपाल, इंदौर और उज्जैन में AC बसें नियमित रूप से चलाई जा सकेगी। कोरबा से खबर, जहां केंदई नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हुआ। झरना मोड़ के पास 2 कारों में टक्कर हो गई और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है तो 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। टक्कर के बाद दोनों वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। एयरबैग खुलने से कुछ लोगों की जान जरूर बची, लेकिन बेहद ही दर्दनाक ये सड़क हादसा। सूचना पर मोरगा चौकी पुलिस और 112 की टीम पहुंची।
घायलों को एम्बुलेंस से पौड़ी उपरोड़ा स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। बांगो थाना क्षेत्र के मुर्गा चौकी की ये घटना है। तो देखिए, सड़क हादसा सामने आया है। झरना मोड़ के पास में दो कारों के बीच में टक्कर हुई। बेहद जोरदार ये टक्कर थी और इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही देखिए, कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इंदौर से खबर, जहां लापता एमबीए छात्रा का शव मिला और क्लासमेट के कमरे में निर्वस्त्र हालत में छात्रा का शव मिला है। 4 दिन से छात्रा लापता थी और कॉलेज के ग्रुप में आया था आपत्तिजनक वीडियो। और अंकल गली स्थित किराए के कमरे में यह शव मिला। एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और 10 फरवरी से युवती लापता थी। लगातार उसकी तलाश की जा रही थी और अब देखिए किस तरीके से निर्वस्त्र हालत में छात्रा का शव मिला है। 4 दिन से लगातार छात्रा को ढूंढा जा रहा था। पुलिस की टीम लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही थी और कॉलेज के ग्रुप में आपत्तिजनक एक वीडियो भी आया था। अंकल गली स्थित किराए के कमरे में यह शव मिला है। एफएसएल टीम मौके पर पहुंचकर अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इंदौर के उपनगर महू में प्रतिष्ठित मेवाड़ा परिवार के बेटे को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 5 करोड़ रुपए की फिरौती की धमकी मिली है। फोन कॉल में आरोपी ने गोवा में खरीदी गई प्रॉपर्टी का हवाला देते हुए रकम न देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। पीड़ित विक्रम मेवाड़ा ने मामले की शिकायत एडिशनल एसपी से की, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। इसमें एक किशनगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, व्यवसायी के लड़के हैं। उनके द्वारा एडिशनल एसपी कार्यालय महू में एक लिखित आवेदन दिया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनको फ़ोन पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी दी गई। पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए इस पूरे प्रकरण को जांच में लिया है। विभिन्न पहलुओं पर इसकी जांच की जा रही है, साइबर के हिसाब से भी और अनकॉल डिटेल के आधार पर भी इसकी जाँच की जा रही है। अभी ये जांचा जा रहा है कि क्या वाकई में इस तरह की जो धमकी दी गई है वो सही है या गलत है। अलग अलग पहलुओं से उसकी जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से पुलिस इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई करेगी और आपको अवगत कराएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए बेस्ट टीवी। धन्यवाद।